बच्ची थी वो प्रीति थी और वो मेरे फ्रेंड्स के थ्रू आई थी मेरे पास। उनको भी वो कहीं मेरी सड़क पे बैठी हुई भूखी प्यासी, उन्होंने मेरे तक उस बच्ची को पहुँचाया। और मुझे उस बच्चे से जब मेरी बातचीत हुई तो उसने बताया कि मेरे माँ बाप मुझे, मेरा भाई भी इनफैक्ट मुझे उल्टा पेड़ पे टांग देते हैं और मुझे मारते हैं अगर मैं भीख नहीं मांगती और मैं पढ़ना चाहती हूँ। Namaste, Jai Hind and welcome to the LIT podcast. I'm your host Achal Jindal, a mother, a wife, a daughter and an entrepreneur. Let's be brutally honest. गरीब लोगों की मदद करने के लिए ना बहुत बड़े दिल की आवश्यकता होती है. We do feel pity for them, but हम में से काफ़ी लोग आगे आके उनकी मदद नहीं करते ये सोचकर कि हम कैसे किसी की गरीबी दूर कर सकते हैं. ये तो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. बट याद है ना वो कहावत जो कहती है बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है. इसलिए we can always do something to ease their circumstances. And we'll talk about it in our today's podcast with a very special guest, Mrs. Parul Dhawan Malik, जिनकी जादू की झप्पी वंचित बच्चों की उदासी दूर करती है and उन्हें अच्छा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है. In today's conversation, she shared कैसे उनकी NGO का निर्माण हुआ and how she helped people not only with the donations but also spending time teaching them new skills, grooming them and making them feel special. This episode is heartfelt and highly emotional and I do hope you enjoy it as much as I loved recording it. Hello ma'am, how are you? Hello Achal, I'm good. Thank you so much. You know, आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है. फर्स्ट ये मेरा पहला पॉडकास्ट है एंड सेकेंडली आई हैव यू एज माई गेस्ट विच मेक्स इट इवन मोर स्पेशल. यू नो मैम, मैंने खुद आपको सड़क पे रहने वाले बच्चों को जादू की झप्पी देते हुए देखा है. मैंने देखा है आप कितने प्यार से उन्हें लाइफ स्किल सिखाते हो. यू नो लाइक पेपर बैग्स बनाना, बेसिक एटिकेट्स, ईटिंग एटिकेट्स, राइट. एंड यू नो हम सबको बच्चों पे दया आती है बट हम में से अधिकांश लोगों के पास समय या दिल नहीं होता कि हम उन्हें प्यार से उठा के उनके लिए कुछ कर पाएँ, राइट. हम डोनेशंस देते हैं लेकिन प्यार से मेरा मतलब है उनके साथ समय बिताना. तो आपको कहाँ से इतनी मोटिवेशन मिली कि आपको जहाँ अपना टाइम, एनर्जी, पैसा तीनों इन्वेस्ट करना था? Actually, Achal, NGO was always my passion, you know. And I could have done some business, you know, like people keep telling me कि तुमने कभी भी तुम चाहती तो एक बिज़नेस कर सकती थी, तुम अच्छा कर सकती थी उसमें. बट मुझे हमेशा अच्छा लगता था लोगों से मिलना, किसी के लिए कुछ करना. आई मीन जितना आई डोंट से कि मैं ही करती हूँ, सभी लोग कहीं ना कहीं अपना पार्ट अदा कर रहे हैं. तो ऐसे ही मैं आई रिमेंबर आई यूज्ड टू सी दी स्मॉल चिल्ड्रन एंड ऑलरेडी बीइंग अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन. तो मैं इन बच्चों को भीख मांगते हुए देखती थी और लोगों को बड़ी बुरी तरह कई बार इनको झटकारते हुए देखती थी, गुस्सा करते हुए देखती थी, जबकि वो कर रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं है, वो बच्चों को पैसे भी दे रहे हैं. तो फिर समवेयर आई फेल्ट दे जस्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ देम, एंड बच्चे हैं, देखो मेरे भी बच्चे हैं, हम बच्चे जिद करते ही करते हैं. तो सड़क पे हो बच्चा, चाहे वो घर का बच्चा हो. मेरी मदर ने एक बार बहुत अच्छी बात बोली थी. आई रिमेंबर मैं भी ऐसी थी, मैं भी इरिटेट हो जाती थी जब ये मेरे पास आते थे. हम गाड़ी में बैठे होते थे और भीख मांग रहे हैं, उनकी नाक बह रही है, वाइप कर रहे हैं अपने हाथ से हमारे विंडोज़ को. बट देन माई मदर सेड सच अ ब्यूटिफुल थिंग, वन डे व्हेन राधा मैं भी ऐसी गुस्सा कर रही थी कहीं ना कहीं. बट वो बात कहीं ना कहीं मेरे दिल को छू गई कि देखो ये वो बच्चे हैं जिनको ऐसा इन्वायरमेंट मिला है जहाँ पे इनके पेरेंट्स खुद इलिटरेट हैं और एक उनको अच्छी फैमिली में जब उन्होंने आंखें खोली तो उनको एक अच्छी फैमिली नहीं मिली, बेड ऑफ रोजेस नहीं मिला. उन्होंने एक ऐसे इन्वायरमेंट में जन्म लिया जहाँ पे आंख खोलते ही उनको भीख और स्ट्रगल और एक हाथ में कटोरा पकड़ा दिया गया और ये कह दिया गया कि तुम जाओ और जो भी पैसा मिलेगा सुबह से जाकर रात तक का और यही तुम्हारा जीवन है, आगे भी तुम्हें अपना जीवन यापन ऐसे ही करना है. सो देयर वाज नो बडी हु कुड टीच देम, हु कुड अंडरस्टैंड देम. So that thing, it really touched my heart somewhere and I decided, that I'll come up with a cafe. भाभी, जब आपने अपनी फैमिली को, स्पेशली अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करनी है एज अ फुल टाइम जॉब, एज अ करियर ऑप्शन, राइट. एंड आई एम श्योर इस फील्ड में जहाँ लोग सोशली लिटरेट नहीं होते उन लोग की हेल्प करना भी इतना आसान नहीं होता. सो व्हाट वाज योर हस्बैंड्स रिएक्शन ऑन इट? He was a little reluctant. But then he had no choice.
I'm one lady who's very strong-headed, you know. If I decide on something, then I have to go for it. But yes, surely when he saw results coming up, he rather encouraged me later on. आपकी इस बात पे मुझे सुधा मूर्ति जी ने एक बहुत प्यारी लाइन बोली थी. शी सेड कि एक औरत की सक्सेस के पीछे एक अंडरस्टैंडिंग मैन होता है. एंड बीइंग अ मैरिड वुमेन, आप और मैं समझते हैं कि अगर हस्बैंड का सपोर्ट होता है तो एक औरत मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करती है. आप और मैं लकी हैं कि हमारे पास ऐसे फैमिलीज़ हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं बहुत सी लड़कियां हैं, यंग टैलेंटेड वुमेन्स हैं जिनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता. तो आप उनकी फैमिली से या उनसे क्या कहना चाहोगे? सी आई अंडरस्टैंड, आज की दुनिया में हर लड़की कुछ ना कुछ करना चाहती है, पर सबके सर्कमस्टांसेस हमारी तरह नहीं होते या उनको इतना कोऑपरेशन सपोर्ट नहीं मिलता है. तो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल देम, गिव सम टाइम, लेट द राइट टाइम कम. और किसी भी चीज़ के लिए इतना हेस्टी डिसीजन लेना या लड़ाई करना फैमिली में हस्बैंड के साथ, बच्चे भी है देखिए आजकल, देखिए हर किसी को कहते हैं ना मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता. बट मुझे ये लगता है अगर आपका कोई ड्रीम है आपको उसको ज़रूर परस्वे करना चाहिए, बट विद लिटिल टाइम एंड पेशेंस, एंड आई एम श्योर वन डे दे विल सक्सीड. आपने CSA की नींव 10 साल पहले रखी थी, राइट? एंड तब आपके बच्चे भी काफ़ी छोटे थे, राइट? एंड ये कोई ऐसी जॉब नहीं है जहाँ पे आप स्ट्रक्चर्ड वाइज चल पाओ. इसमें इमरजेंसीज आ जाती हैं, राइट? तो आपके लिए फीजिबल था एकदम से घर से बाहर निकलना या लंबे टाइम के लिए घर से बाहर रहना? Actually, I was lucky enough to have my mother by my side, So, वैसे तो जनरली जब बच्चे स्कूल होते थे तो फर्स्ट हाफ में मैं अपने काम को देखती थी, क्योंकि मेरा काम फील्ड वर्क ज़्यादा था मेरा. मैं स्लम्स में भी जाती थी, मैं विलेजेस में भी गई, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बहुत काम किया. सो देयर वाज लॉट ऑफ रनिंग अराउंड. So, but I was happy and glad that my mother was a very very big support system for my children and for me as well. तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो गैप फिल अप हो जाता था उनकी मौजूदगी की वजह से. CSA के करियर में आपको और आपकी कम्युनिटी को काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा कि ये मतलब इस बारे में कि आप एक औरत हो एंड एक औरत कैसे किसी स्लम एरियाज़ में जाएगी या कैसे किसी की मदद करेगी, राइट? सो कौन थे ये लोग जो वुमेन पावर को नहीं समझते थे? ये कहानी 10 साल पहले की है, आई रिमेंबर. पर तब इतना औरतें नहीं निकलती थी घर से बाहर, बोल्डली स्टेप्स नहीं लेती थी. सो डिफ़िकल्ट होता था सबके लिए, बिकॉज उनको डर लगता था कि आज पारुल मलिक बाहर है, कल को हमारी भी वॉइस करेंगी लेडीज़. और ऐसा नहीं है. मेरे ग्रुप में आई हैव मोर देन 200 मेम्बर्स. So I remember a lot of girls, they were very hesitant initially. कोई भी problem या कोई situation आती थी तो मुझे call आती थी. So I remember I always used to tell them कि आप अपनी लिमिट में अगर किसी भी चीज़ को करते हो तो मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा. तो धीरे धीरे ठीक है, लोग बोलते थे और लोगों का तो काम है कहना, बट मुझे तो ये जुनून खैर सवार था मेरे सिर पे कि मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है और जब भी करना है तो अच्छा ही करना है. So that kept me going, that kept me motivating. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था लोग क्या कहते हैं, और मैं सुनती थी, एक काम से दूसरे से बाहर निकाल देती थी. एक्चुअली आजकल जब आपको पता है कि आप कोई काम कर रहे हो वो गलत नहीं है और वो दूसरों की भलाई के लिए है, तो उसमें अगर क्रिटिसिज्म भी आता था बीच में तो वो मुझे नहीं हिला पाता था. एंड आई ऑलवेज केप्ट मूविंग फर्दर एंड देयर वाज द सपोर्ट ऑफ गुड पीपल बिहाइंड. guys did prove them. Yes, of course. I mean, there were a lot of rape victims जिनकी हमने हेल्प करी. छोटी छोटी बच्चियाँ थी जो हमें रोड्स पे मिलती थी, उनको घर पहुँचाया हमने. और कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि अनाथ थे, उनको सही हमने अनाथालय तक पहुँचाया. और ये सारे काम आप बिलीव नहीं करोगे, आधी रात में हमें करने को आते थे, हमें कॉल आती थी एडमिनिस्ट्रेशन से. तो हमने काफ़ी रनिंग अराउंड की और हमने एक अच्छे काम के लिए किया. सो आई एम नेवर अशेम्ड और गिल्टी अबाउट एनीथिंग. और लोगों का क्या है, उनका तो काम है कहना, वो तो हम रोक नहीं सकते. सो हमारी रिसर्च में एक केस सामने आया जहाँ पे एक बच्ची के पेरेंट्स उसे पेड़ से उल्टा लटका देते थे. कैसे कोई पेरेंट ऐसा अपने बच्चों के साथ कर सकता है? See, as I told you, there is lack of illiteracy, you can say. एंड ये गांव के लोग थे. एक बच्ची थी, वो प्रीति थी, और वो मेरे फ्रेंड्स के थ्रू आई थी मेरे पास. उनको भी वो कहीं मिली सड़क पे बैठी हुई भूखी प्यासी. उन्होंने मेरे तक उस बच्ची को पहुंचाया. और मुझे उस बच्चे से जब मेरी बातचीत हुई तो उसने बताया कि मेरे माँ बाप मुझे, मेरा भाई भी इनफैक्ट
मुझे उल्टा पेड़ पे टांग देते हैं और मुझे मारते हैं अगर मैं भीख नहीं मांगती और मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन इट वाज वेरी सैड कि हम उस बच्चे को अपने पास नहीं रख पाए। मुझे अभी भी याद है जब मैंने बात करी थी एडमिनिस्ट्रेशन से इसको सही जगह भेजने के लिए, चाइल्ड केयर में भेजने के लिए, तो उसने मुझे पकड़ लिया था कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो एज अ मदर मैं भी कहीं पसीज रही एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट अवे विद हर एंड दो वी हैड सेंड टू चाइल्ड केयर एंड वी मेड श्योर कि हम वहाँ जाएँ, उसके बारे में पता करें। बट अल्टीमेटली ये था कि अगर किसी भी बच्चे के पेरेंट्स जीवित हैं तो उस बच्चे को हमें उनके पास वापस भेजना है। But this is something wrong, right? अगर पेरेंट्स बच्चे को मार रहे हैं, ठीक है। मैं चाइल्ड केयर वालों ने मुझे कहा था मैम हम उनको बुलाएंगे, हम काउंसलिंग करेंगे, बट मुझे नहीं लगता है इनको समझाना इतना आसान नहीं है। तो खैर उस टाइम जितना हम कर सकते थे हमने अपने लेवल पे किया एंड आई वॉज रेडी टू अडॉप्ट दैट चाइल्ड। शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड बट आप कई बार आप हेल्पलेस हो जाते हैं। हाँ, so that's how we had to send her back and after a certain period of time I remember we were also not informed as to what has happened actually. तो मैम जब आप ऐसे इंसिडेंट्स इतने करीब से देखते हो तो आई एम श्योर आपके इमोशनल वेलबीइंग पे काफी फर्क पड़ता है। डू यू क्राई व्हेन सच इंसिडेंट्स? श्योरली आंचल, एक छोटी सी बच्ची जो कि इतनी प्यारी है और उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं उसके अपने ही पेरेंट्स, उसके अपने ही रिश्तेदार, तो आप इमेजिन कर सकते हो as a mother it is very very sad and very heartbreaking. Yeah. So CSA को मेन रिकॉग्निशन मिला जब आप लोगों के लिए मेडिकल पॉलिसीज लेकर आए, राइट? So was it before आयुष्मान भारत? Yes, of course, it was before that, and I remember that we did this medical policies for 30,000 rupees per family. हाँ, इसमें हमने एक्चुअली हमें गवर्नमेंट एड कोई भी नहीं मिलती। हमने अभी तक अपने फ्रेंड्स एंड मेंबर्स की हेल्प से ही छोटी सी आशा को चलाया है। और हमने बीच में मुझे ये लगता था कि देखिए मेडिकल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आदमी झूठ नहीं बोलता। अगर एक बीमारी कोई भी झूठ नहीं बोलेगा पैसे के लिए, तो मुझे लगता था कि मेडिकली हम अगर लोगों की हेल्प करते हैं तो वो जेन्युइन हेल्प होगी कहीं ना कहीं। तो हमने उमेश गौतम जी से बात करके 30,000 की उनके ही हॉस्पिटल से मिशन से प्राइवेट वो शुरू किया था पॉलिसीज़ देने का काम, जिसमें ईच इंडिविजुअल लाइक एज माई मेम्बर्स दे ऑल वर गिविंग 1,000 रुपीज़ फॉर अ फैमिली, जिसमें वो कवरेज मिलती थी 30,000 का। उसमें भी मैंने आई रिमेंबर लड़के बोल बाल के अपना डिलीवरीज करवाई थी लेडीज़ की, जो कि फ्री कॉस्ट पे हुई थी और उनका काफ़ी सपोर्ट था। अदरवाइज ऑल्सो he has been really kind to us when it came to medical policies and medical aid also. But when Ayushman started, फिर हमने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया था because as it is government इतना अच्छा कवरेज दे रहा था आपको 5 लाख का। Another important step जो आपने छोटी सी आशा ने लिया वो था एक कैफे के फॉर्म में, जिसका मेन मकसद था बच्चों को मील्स प्रोवाइड कराना एंड उनको लाइफ स्किल सिखाना, लाइक पेपर बैग्स या बेसिक इंग्लिश जो आप सिखाते थे। सो आपने उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं भर्ती करवा दिया एंड व्हाई डिड यू पर्सनली टुक द करेज टू हेल्प देम? See, this cafe was about children who were begging on roads, especially for them. I opened it for them only. क्योंकि मैं अक्सर उनको देखती थी भीख मांगते हुए और शैतानी करते हुए सड़कों पे, लोगों को डिस्टर्ब करते हुए शीशे पे नॉक करके, और ये भी बुरा लगता था जब लोग उनसे बुरी तरह से बात करते थे। बिकॉज जैसे कि मेरी मदर ने मुझे कहा था कि यू आर अ प्रिविलेज्ड वन एंड वी शुड एक्चुअली नॉट गेट एंग्री ऑन देम, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में उन्होंने जन्म लिया उसमें उनको भीख मांगना ही सिखाया, स्कूल का रास्ता किसी ने नहीं दिखाया। तो दिस थॉट समवेयर रियली पिंच्ड मी एंड मुझे लगा कुछ करना चाहिए इनके लिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू जस्ट गिव सम मनी एंड गेट अवे विद इट, बट उनको थोड़ा टाइम समय देने से ही पता चल सकता है एक्चुअली सच्चाई क्या है, क्यों नहीं वो स्कूल जाना चाहते, क्यों वो बेगिंग करना चाहते हैं। सो दैट्स हाउ दिस आइडिया ऑफ कैफ़े केम टू मी एंड हमने कंपनी गार्डन के पास ही एक छोटा सा कैफ़े बनाया नगर निगम की हेल्प से, और वहाँ पे मैंने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खाने रखे, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को आपको अपनी तरफ अगर खींचना है तो उनको ब्राइब करना पड़ता है, चाहे वो मेरे अपने ही बच्चे क्यों ना हो, चिप्स, चॉकलेट्स, बर्गर्स। सो दैट मैंने ये भी देखा कि उन बच्चों के अंदर हुनर भी छुपा हुआ है कहीं ना कहीं, और उनके अंदर इतनी एनर्जी है, तो उनको मैंने खाने के माध्यम से अपनी तरफ पहले बुलाया एंड फिर ग्रेजुअली हमने उनको पेपर स्किल की एक्टिविटी से जोड़ा।
तो वहाँ मैंने देखा काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो बेगिंग करते थे, वो इतने अच्छे थे कि कहीं ना कहीं उनकी स्किल उभरी उस पेपर बैग के थ्रू। फिर उसी में हमने ड्राइंग, कलरिंग, ये सब चीज़ें ऐड करी एंड इवन दे वर एंजॉयिंग इट, कुछ नया करने को मिला। या एंड आई टोल्ड देम कि आप अगर इस एक स्किल सीखोगे तो कल को वो आपके काम भी आएगी। But good work always. And there you are back with CSA's new initiative called Atmanirbhar. So क्या है ये initiative? या बाय गॉड्स ग्रेस आई एम सो हैप्पी कि आज उस कैफे होप के बाद जिसको कि मुझे बंद करना पड़ गया, आई मीन एवरीबडी टोल्ड मी टू स्टार्ट इट अगेन, बट फिर वो मेरे अंदर वो एनर्जी ख़त्म हो गई थी। मतलब इट वाज श्योरली अ सेटबैक फॉर मी, बट येस आई स्टार्टेड विद दिस स्किल डेवलपमेंट बिकॉज मैं रुकती नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि इंसान को आगे बढ़ते चला जाना चाहिए जब तक वो उसको पता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। तो मैंने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया स्किल में मैंने लड़कियों को गांव से, शहर से जो काम करना चाहती हैं, जो फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, उनके लिए एक वर्कशॉप खोली और उसमें उनको आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट से जोड़ा। इसमें हमने टेलर्स अपॉइंट किए हुए हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क है, यहाँ पे हम किसी से कोई चार्ज नहीं करते हैं। जो भी बच्ची या महिला आना चाहती है, वो सीखना चाहती है, तो वो सीखने के प्रोसेस में भी अगर कोई चीज़ बनाती है तो हम उसको पे करते हैं। या आई वुड नॉट से कि हम बहुत बड़े पे मास्टर्स हैं, बट येस जितना मैं लोगों की और अपने फ्रेंड्स मेंबर्स के सहयोग से कर सकती हूँ मैं करती हूँ। और अभी तक 200-250 औरतों को मैंने साल भर में मौका दिया है अपनी स्किल को एक्सप्लोर करने का, एक प्लेटफॉर्म दिया है एंड आई एम हैप्पी। वो बहुत ही से काफ़ी चीज़ें बना रही हैं। इनफैक्ट जो कुर्ता आप देख रहे हैं मैंने पहना हुआ है, ये भी उन्हीं लड़कियों ने स्टिच किया है। यस, सो आई एम ग्लैड कि मैं किसी को आत्मनिर्भर बना पा रही हूँ, बट ऑफकोर्स येस विद माई फ्रेंड्स एंड मेंबर्स सपोर्ट। वही ना मैम, समाज में आज सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है वो है मन में सुरक्षा का भाव आना। एंड सुरक्षा का भाव तब आता है जब इंसान आत्मनिर्भर होता है, जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है। एंड जब हम बात औरतों की करते हैं तो जब औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं तो उनका डोमेस्टिक वायलेंस भी कम हो जाता है, बिकॉज वो अपने दम पे जीवन जीने की हिम्मत रखती हैं। राइट, सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो आगे क्या प्लान्स हैं मैम CSA के साथ? CSA अब फ़िलहाल तो मैं स्किल में ही हूँ एंड अदरवाइज ऑल्सो मैं उन बच्चों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हूँ। तो आई एम श्योर अभी विंडमेयर की हेल्प से हम उनको एक बहुत अच्छा सा नाटक भी दिखाने वाले हैं उन स्ट्रीट वाले बच्चों को, और बाकी जो महिलाएं हैं जो मेरे साथ जुड़ी हैं, मेरा तो मन यही है कि सबकी सपोर्ट से मैं जितना ज़्यादा दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकूँ, आई थिंक नथिंग लाइक इट। किसी भी महिला को अगर मैं उसके पैर पे खड़े होने में सक्षम कर सकूं और उसमें अगर मुझे सबका सहयोग मिल जाए तो मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। So do you believe in the law of reciprocation? That is, the more you give, the more you receive. Yes, surely Aanchal, I have seen that, with my two eyes कि आप जितना दूसरों के लिए करते हो आपको वो आशीर्वाद बन के कहीं ना कहीं वापस मिलता है। इनफैक्ट मेरी मम्मी भी बचपन में मुझे एक ही चीज़ सिखाती थी कि हमेशा देने वाला हाथ होना चाहिए, और मैं भी अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ कि आप बस देने की सोचो, किसी से लेने की मत सोचो। Before we start our rapid fire round, I want you to encourage our society to help the poor people and the underprivileged people of the nation. I think Aanchal, everybody is doing their bit, in some way or the other. It's just that कि एक NGO के माध्यम से कलेक्टिवली हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और मुझे लगता है हर आदमी कहीं ना कहीं अपना काम कर रहा है और उसे करना चाहिए, because I think we are the blessed class, we are the privileged one, so we should never do this कि हम किसी कोई हम एटलीस्ट जो हमारे तक पहुंचा है, मुझे लगता है अगर उसकी हम मदद जैसे भी कर सके ज़रूर करनी चाहिए। किसी को भी निराश नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वो पता नहीं किस कठिनाई, किस मुश्किलों से गुजर रहा है, तो कभी भी किसी का मजाक उड़ाना या उसको अवॉइड करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको उस तक पहुंचाया है, इसका मतलब कोई रीज़न से ही पहुंचाया है, और वो जानता है कि आप इतने सक्षम हैं कि उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो ज़रूर करनी चाहिए। Okay, so we'll start with the rapid fire, okay? So one thing that annoys you the most? Of course, when I see so much of pain and sufferings, with these underprivileged ones. Best advice you've ever received? Never give up, never give up. Keep moving. Okay. One advice you would give to your younger self? Always achieve your dreams, Sooner or later you will succeed. Never give up. One teen slang that annoys you the most?
My God, my children always telling me, you know, अगर मैं उनको कुछ डांटती हूँ, Mama please chill. Chill. I swear. So how does your kid describe you? हमारी mama is all about छोटी सी आशा. All She has about छोटी nothing. सी Yeah, आशा. she just has only one thing to talk about. That's छोटी सी आशा. Okay. What never fails to make you laugh? A nice joke, you know, somebody cracks a good joke. I love it. Yeah. Worst advice you've ever received as a woman? Worst advice, it's like पारो दिमाग से सोचा करो, ज़्यादा दिल से मत सोचा करो. Okay. One thing that people should realize. I think it's high time now. You know, we should always try to help and uplift others, you know, rather than nagging about them, bitching about them. I think which has become a part of society now. You know, I think we should as an individual, हमें कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे को उठाने की, ना कि उसको गिराने की. So thank you for being a part of the LIT podcast. I hope to learn a lot from you in the coming years. Thank you so much, Archit, for having me.